आइए आज हम लोग देखते हैं दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन ऐसे बांध आते हैं, कौन कौन ऐसे जल विद्युत गिरा आते हैं, कौन कौन ऐसे ताप विद्युत गिरा आते हैं, कौन ऐसे अवरोधक बांध आते हैं। लेकिन इन सब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि बांध किसे कहते हैं, जल विद्युत गिरा किसे कहते हैं, ताप विद्युत गिरा कैसे कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है तो कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा। तो बताइएगा कि बांध किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि बांध एक अवरोधक है। बांध एक अवरोधक है जो पानी को रोकने की काम करती है, जो पानी को रोकने की काम करती है। ठीक। कोई पूछे जल विद्युत किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि पानी के गतिज ऊर्जा से प्राप्त विद्युत को हम लोग जल विद्युत कहते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए पानी को ऊपर से गिराया जाता है, या तो जो तेजी से पानी आती है तो उसकी वैसे भी उसकी अंदर पानी के अंदर गतिज ऊर्जा होती ही है। अगर उस पानी ठहराव में कोई पानी है तो उस पानी में गतिज ऊर्जा लाने के लिए पानी को ऊपर से गिराया जाता है। ठीक है। एक है ताप विद्युत। तो ताप विद्युत को कैसे डिफाइन कीजिएगा कि कोयला या पानी के भाप के माध्यम से प्राप्त विद्युत को हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। एक बार और आप लोग चीज़ों को सुन लीजिएगा। बांध किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि बांध एक अवरोधक है जो पानी को रोकने की काम करती है, उसी को हम लोग बांध कहते हैं। दूसरा, जल विद्युत किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि पानी के गतिज ऊर्जा से प्राप्त विद्युत को हम लोग जल विद्युत कहते हैं। तीसरा, कोई पूछे कि ताप विद्युत किसे कहते हैं, तो बताइएगा कोयला या तो पानी के भाप के माध्यम से प्राप्त विद्युत को हम लोग ताप विद्युत कहते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ आएगी। हम आपको कई बार पहले बता चुके हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। अगर हम एक लाइन में इसका डिफिनेशन शॉर्ट में बताना चाहें तो इसका डिफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। बहुत इसका डिफिनेशन आप एक लाइन में ऐसे लिखिएगा कि एक या एक से अधिक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। चाहे कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना कितने भी उद्देश्यों को पूर्ति करती हो, लेकिन किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का पहला जो कारण होता है, पहला जो मकसद होता है, जो पहला उद्देश्य होता है, वो बाढ़ को रोकने का होता है। पहला उद्देश्य बाढ़ को रोकने का होता है। उसके बाद कई उद्देश्य होते हैं। मछली पालन हो गया, पेयजल हो गया, वहाँ से विद्युत उत्पादन की जाए, नाव चलाया जाए, अनेक सारे उद्देश्यों को वहाँ से पूर्ति की जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहला उद्देश्य होता है वो बाढ़ को रोकने का ही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के आप अभी तौर पे देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया है और इसी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए गए हैं। ठीक है। यहीं देखिए, इसी के अंतर्गत आपके जल विद्युत गिरा भी बनाए गए हैं। यहाँ इसी के अंतर्गत ताप विद्युत गिरा बनाए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत अवरोधक बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं ना कि एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने सारी उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है, लेकिन सबसे पहले जो उद्देश्य होता है वो बाढ़ को रोकने का ही होता है। चलिए जानकारी प्राप्त कीजिए। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इसकी जो स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ, 1948 को किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक काल का मंदिर कहा है, या आधुनिक काल का मंदिर कहा है। दूसरा
पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि पूरे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। चौथा आप इसके बारे में लिख लीजिएगा कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के आधार पर बनाया गया है। अमेरिका में एक टेनेसी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी और वो एक सफल परियोजना थी। उसी को देख करके, उसी को आधार मान करके इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये सारे फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। हम आपको यहाँ 4-5 फैक्ट बता दिए हैं। ठीक। अब देखते हैं दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 8 जो बांध बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ बांध बनाए गए हैं? तिलैया बांध। तिलैया बांध आपका जो है ये कोडरमा जिला में है। अगर आप बांध को देखना चाहते हैं तो हमारे एक भाई हैं जो वीडियो बनाए हैं, वो तिलैया बांध का वीडियो बनाए हैं। हम उन वीडियो को देखे हैं, मुझे अच्छा लगा। वो वीडियो देख करके आपको वहाँ से बहुत ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी। आप अच्छे ढंग से पढ़ने से पहले उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आप अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं कि कोई भी बांध कैसे होता है, वहाँ से कैसे बाढ़ को रोका जाता है। ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को भी जा करके आप देख लें। उस वीडियो देखने के बाद वहाँ से आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगा। अगर आप एक बांध को देख लेते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद सारे बांध ऐसे ही होंगे। तो अगर एक बांध की वीडियो को आप देख लीजिएगा, तिलैया बांध कैसे है। ठीक है। उसके बाद ये सारे बांध के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने में अच्छे लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देते हैं। मेथन बांध, बालपहाड़ी बांध जो ये है आपका बराकर नदी पे बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, तिलैया बांध, मेथन बांध, बालपहाड़ी बांध बराकर नदी पे बनाया गया है। ये बराकर नदी को आप याद कैसे रखिएगा कि तिलैया बांध, मेथन बांध, बालपहाड़ी बांध बराकर नदी पे बनाया गया है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए। मतलब जैसे कि आप वर्ड ऐसे शब्द बोलते हैं, आपको क्या मतलब है, हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है ऐसे बोलते हैं ना, तो इस मतलब का मतलब हम ट्रिक निकाल दिए हैं। माँ से आपका हो गया मेथन बांध, आपका ता से हो गया तिलैया बांध, ये ला का कोई मतलब नहीं है, और बा से आपका हो गया बालपहाड़ी बांध। माँ से मेथन बांध, ता से तिलैया बांध और बा से बालपहाड़ी बांध। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे तिलैया बांध कहाँ है तो आपको बताना है ये कोडरमा जिला में है। मेथन बांध कहाँ है तो आपको बताना है धनबाद जिला में है। और ये बालपहाड़ी बांध कहाँ है तो आपको बताना है ये गिरिडीह जिला में है। कभी कभी क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं कि तिलैया बांध की ऊंचाई कितनी है, कभी कभी पूछ देता है। तो इसकी जो ऊंचाई बोले तो 30 मीटर और इसकी लंबाई बोले तो 144 मीटर। ठीक है। नहीं, इसकी 144 नहीं, इसकी 30 मीटर ऊंचाई है और 366 मीटर इसकी लंबाई है। इस बांध की लंबाई है 366 मीटर लंबाई और 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। मेथन बांध की अगर बात करता है तो मेथन बांध की जो आपकी ऊंचाई है वो 50 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 144 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 144 मीटर है। तो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी इसका ट्रिक के माध्यम से। और कोई पूछे कि तिलैया बांध, मेथन बांध, बालपहाड़ी बांध कौन नदी पे स्थित हो तो ये बराकर नदी पे स्थित है। और आपको अच्छी तरह से पता है बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी होती है। दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो बराकर नदी है। दूसरा देखिए, बेरमो बांध, अय्यर बांध, पंचेत बांध, ये जो तीनों हैं वो दामोदर नदी पे स्थित है। और इसका ट्रिक आप कैसे याद रख पाइएगा, BA पास आप भी होंगे। ठीक है। तो आपको तो अपनी ये ट्रिक भूलने नहीं है। BA पास, B से बेरमो बांध, ये से अय्यर बांध और P से आपका पंचेत बांध। क्या है? पंचेत बांध। तो आप ये तीनों चीज को याद रखिएगा। बेरमो बांध कहाँ है? ठीक है, ये चीजों को आपको याद रखिएगा। बेरमो बांध आपका बोकारो में है। पंचेत आपका अय्यर बांध भी बोकारो में ही है। ठीक है। इसका एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाया है लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसका ये जो बांध है वो आपका बोकारो में है।
पंचेत जो बांध है वो आपका धनबाद में है, पंचेत बांध आपका धनबाद में है। अगर कोई बोले कि बेरमो बांध, अय्यर बांध, पंचेत बांध कौन नदी पे स्थित है, तो दामोदर नदी पे स्थित है, और इसको याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक दिए हैं। नेक्स्ट है कि बोकारो बांध और कोनार बांध और बोकारो बांध। तो कोनार बांध जो है आपका हजारीबाग जिला में है, और बोकारो बांध बोकारो जिला में ही है, ठीक है। तो ये कौन नदी पे स्थित है, तो बोकारो नदी पे स्थित है। कोई बोले कि कोनार बांध और बोकारो बांध कौन नदी पे स्थित है, तो बोकारो नदी पे स्थित है। इसका ट्रिक क्या याद रखना है, बोकारो नदी पे बोकारो बांध है, कोनार याद रख लीजिएगा। अगर ट्रिक चाहिए तो देखिए कब जाना है, मतलब बोकारो नदी कब जाना है, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, कब जाना है। कहाँ से आपका हो गया कोनार और वहाँ से हो गया बोकारो, ठीक है। आपका हम ये इस नाम से 2 ट्रिक दिए हैं कि दामोदर नदी कब जाना है। इसका ट्रिक था कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी थी, तो का से कतरी कोनार, बोकारो बराकर और जा से जमुनिया। पहले भी हम ट्रिक दे चुके हैं कि दामोदर नदी की कौन कौन ऐसी सहायक नदी थी, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो दामोदर नदी की सहायक नदी भी याद हो जाएगी आपको, और बोकारो नदी पे कौन कौन बांध हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कुछ यहाँ से डेट भी पूछते हैं, कुछ बांध के डेट भी पूछते हैं, तो आप डेट लिख लीजिएगा। तिलैया जो बांध है उसका निर्माण 1953 ईस्वी को किया गया। कोनार बांध का जो निर्माण किया गया 1954 ईस्वी को किया गया। मेथन बांध का जो निर्माण किया गया 1957 ईस्वी को किया गया। पंचेत बांध का जो निर्माण किया गया 1959 ईस्वी को किया गया, 1959 ईस्वी को किया गया। तो चीजें आप लिख लीजिएगा। ये सारे बांध जो हैं कहाँ है, कौन नदी पे है, कैसे याद रखिएगा, चीजें आपको समझ आ गई होगी। और कौन आपके जिला में स्थित है, एक बार जिला में आपको और बता दें। तिलैया जो बांध है कोडरमा जिला में, मेथन जो है आपका धनबाद में, बाल पहाड़ी गिरिडीह में है, बेरमो आपका जो है वो आपका बोकारो में है, अय्यर बोकारो में ही है। एक्यूरेट जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि बोकारो में ही है। पंचेत आपका धनबाद में है। कोनार बोकारो, कोनार आपका हजारीबाग में है, और बोकारो बोकारो में ही है। आइए अब हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन ऐसे जल विद्युत गिरा हैं। तो आपको जल विद्युत गिरा कैसे याद रखना है, अब अभी बांध 8 बांध याद किए, उसमें से आपको ये 2 बांध को हटा देना है, अय्यर बांध और बोकारो बांध को हटा देना है। बाकी जो सारे बांध अब आपके वहाँ 6 बांध बच जाते हैं। 6 बांध को आपको जल विद्युत गिरा के अंतर्गत ले आना है, ठीक है। जैसे पहला तिलैया बांध, दूसरा मेथन बांध, तीसरा बाल पहाड़ी बांध, चौथा बेरमो बांध, 5वां पंचेत बांध और 6ठा हो गया आपका कोनार बांध, ठीक है। तो झारखंड में दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 6 जल विद्युत गिरा हैं जो हम लिखवा दिए हैं। पहले ये 6 जल विद्युत गिरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक है। तिलैया जो जल विद्युत गिरा है वो दामोदर नदी घाटी के अधीन है, दामोदर नदी घाटी के अधीन है। कह सकते हैं कि इसको जो संचालित करता है, इसके जो मालिक हैं वो डीवीसी है। झारखंड की ये पहली जल विद्युत केंद्र, झारखंड की ये पहली जल विद्युत केंद्र है। जल से सबसे पहले झारखंड में जल से विद्युत जो उत्पन्न हुई थी वो यहीं हुई थी, अर्थात कहते हैं हम लोग कि झारखंड की पहली जल विद्युत केंद्र जो है वो तिलैया विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना फरवरी 1953 में की गई। आपको बता दिए ये कौन नदी पे स्थित है, तो ये बराकर नदी पे स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। क्या है, 60,000 किलोवाट है। अब कोई कुछ पूछे, आपको चीज़ें सही ढंग से आना चाहिए। कौन नदी पे स्थित है, कौन जिला में स्थित है, कितनी ईस्वी में बनी हुई है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। दूसरा है मेथन, मेथन जल विद्युत गिरा। मेथन जो जल विद्युत गिरा है वो दामोदर नदी घाटी के अधीन आती है, ये भी डीवीसी के अधीन आती है। हालांकि ये कहने वाली बात नहीं है कि डीवीसी के अधीन आती है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन ऐसे बांध आते हैं, कौन कौन ऐसे जल विद्युत गिरा आते हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपका सारे के सारे जो ये आपके सेंटेंस हो गए हैं तो ये कॉमन हो गए कि ये डीवीसी के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना जो हुई वो अक्टूबर 1957
कुमारडुब्बी प्रखंड में हुई, और ये कुमारडुब्बी जो प्रखंड पड़ता है वो धनबाद में पड़ता है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 60,000 किलोवाट है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। झारखंड की एक ऐसी पहली ये जल विद्युत गिरा है जहां से गैस टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये तिलैया जल विद्युत केंद्र है, यहाँ सबसे पहले जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न हुई थी, अर्थात हम लोग कहते हैं इसे कि ये झारखंड की पहली जल विद्युत केंद्र तिलैया है, तिलैया विद्युत गिरा है। और दूसरा इसका एक अलग आपका रुतबा है कि ये गैस टरबाइन के मदद से यहाँ बिजली उत्पन्न करती है, मेथन जल विद्युत गिरा। तीसरा जो है आपका है बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी जो आपका विद्युत गिरा है ये गिरिडीह में है और ये डीवीसी के अंतर्गत आता है। ये बराकर नदी पे स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है पंचेत विद्युत गिरा। पंचेत जो विद्युत गिरा है वो दामोदर डीवीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई 1959 ईस्वी को हुई। ये दामोदर नदी पे स्थित है और ये धनबाद और पुरुलिया के सीमा पे स्थित है। पंचेत आपका जल विद्युत गिरा धनबाद और पुरुलिया के सीमा पे स्थित है। नदी पूछे तो दामोदर नदी पे स्थित है। स्थापना पूछे तो ये 1959 में इसकी स्थापना हुई। इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है आपका अय्यर विद्युत गिरा। अय्यर जल विद्युत गिरा इसके जो मालिक है डीवीसी हैं। ठीक है, दामोदर नदी पे बनी हुई है। इसकी उत्पादन क्षमता, यहाँ बात करें उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता की 45,000 किलोवाट है। नेक्स्ट है कोनार जल विद्युत गिरा। कोनार जो जल विद्युत गिरा है वो डीवीसी के अंतर्गत आती है। ये बोकारो नदी पे स्थित है और ये कहाँ स्थित है? ये हजारीबाग में स्थित है, आपको हम पहले भी बताएं। ठीक, इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 40,000 किलोवाट है। एक आती है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आपके यहीं तक आपके दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आने वाले जल विद्युत गिरा है। ये भी आपके जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये साइड से है। ये आपके दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। 6 हम आपको उधर पहले कंप्लीट करवा चाहिए। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना जो हुई 1989 में हुई और ये स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो रांची के और मांझी प्रखंड में बना हुआ है। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपको पता है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड का ऊंचाई के स्थान पे दूसरा जलप्रपात है और ये स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपका हुंडरू जलप्रपात बना है स्वर्ण रेखा नदी पे वो कौन प्रखंड पे बना है। ठीक है, और रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पे ये जलप्रपात स्थित है। हम लोग जल विद्युत गिरा से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखते हैं ताप विद्युत गिरा के बारे में। ताप विद्युत गिरा के बारे में सारा हम आपका डिफिनेशन पहले क्लियर कर चुके हैं। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 3 ताप विद्युत गिरा हैं। ठीक है, एक है बोकारो ताप विद्युत गिरा, एक है चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरा, एक है दुर्गापुर ताप विद्युत गिरा। ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, हालांकि ये कहने की बातें नहीं है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में 2 प्रकार से विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला आप देखें जल के माध्यम से, दूसरा आप देख रहे हैं ताप के माध्यम से। ठीक है, आप इसे एक पॉइंट में एक सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में विद्युत को 2 प्रकार से उत्पादित किया जाता है, दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, एक जल के माध्यम से, एक ताप के माध्यम से। ठीक है, 3 ताप विद्युत गिरा है, एक है बोकारो ताप विद्युत गिरा, दूसरा है चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरा, एक है दुर्गापुर ताप विद्युत गिरा। बोकारो जो ताप विद्युत गिरा है वो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत है। ये सारे के सारे जो आपके तीनों ताप विद्युत गिरा हैं ये दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ये झारखंड की पहली ऐसी ताप विद्युत गिरा है जो कोयले पे आधारित है। यही हम लिखे हैं
कि कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गिरा है। इसकी स्थापना फरवरी 1953 में हुई और इसकी क्षमता 830 मेगावाट है। दूसरा, हालांकि इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये बोकारो जिला में स्थित है, बोकारो ताप विद्युत गिरा। दूसरा, चंदरपुरा ताप विद्युत गिरा, ये भी डीवीसी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई, अक्टूबर 1965 में हुई। ये बोकारो जिला में आता है और इसकी क्षमता 830 मेगावाट है। दुर्गापुर ताप विद्युत गिरा डीवीसी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दुर्गापुर विद्युत गिरा, ठीक है, और इसकी क्षमता 210 मेगावाट है। देखिए, आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो भी आपके ताप विद्युत गिरा थे, ये 3 थे। अब हम ताप विद्युत गिरा अगर हम आपको बता ही रहे हैं, तो बाकी जो अलग से भी हैं, जैसे कि आपके रांची में भी हैं, तो ये सारे विद्युत गिरा के बारे में हम आपको यही जानकारी देते हैं। आप मेनली ये समझिएगा कि आपका जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत ये 3 ताप विद्युत गिरा थे। ये अलग से है पतरातू ताप विद्युत गिरा, या देश के बड़े ताप विद्युत गिरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973 में सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। पतरातू ताप विद्युत गिरा को 1973 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था और इसकी क्षमता बोलो तो विद्युत उत्पादन की क्षमता 840 मेगावाट है। और ये 840 मेगावाट है, ये HEC जो आपकी हटिया में है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, ठीक है, हटिया में है, इसको ये आपूर्ति करती है, ठीक है। तो HEC को विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? पतरातू ताप विद्युत गिरा से। एक है तेनुघाट ताप विद्युत गिरा। तेनुघाट ताप विद्युत गिरा की स्थापना 1990 के दशक में हुई। ये रांची के तेनुघाट के लाल पानी नामक स्थान पर स्थित है। तेनुघाट ताप विद्युत गिरा की स्थापना 1990 में हुई और ये तेनुघाट के लाल पनिया नामक स्थान पर स्थित है। एक अवरोधक बांध है जो दुर्गापुर में स्थित है। तो आपके सारे के सारे चीज़ अब क्लियर हो गए कि दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो 8 बांध आते थे खत्म हो चुका है। 6 आपके जो जल विद्युत गिरा आते थे खत्म हो चुका है। ताप विद्युत गिरा खत्म हो गया है। आपके अवरोधक बांध जो आपके दुर्गापुर में है, ये अवरोधक बांध भी खत्म हो गया है। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती है तो हम आपको अलग वे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मेन मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना।